एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उदयपुर फाइल्स, जिस पर रोक लगा दी गई है, उदयपुर फाइल्स को लेकर विवाद की स्थिति यहां पर बनी हुई थी। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ समुदायों के द्वारा विरोध भी इसको लेकर जताया जा रहा था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त, एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर फाइल्स, उदयपुर का वो मामला काफी चर्चित भी, कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर ये पूरा मामला, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म जो है वो बनाई गई थी और इसका नाम दिया गया उदयपुर फाइल्स। बड़ी खबर, जहां अब इस फिल्म पर, जिसका नाम उदयपुर फाइल्स है, इस पर रोक लगा दी गई है। फिल्म निर्माता और निर्देशक को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका यहां पर लगा है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी गई। बड़ी खबर, उदयपुर फाइल्स, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। निर्माता और निर्देशक के लिए एक बड़ा झटका यहां पर है। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर यह पूरी फिल्म जो है, उसी कहानी के इर्द गिर्द बुनी गई, उसी पूरे घटनाक्रम को लेकर यह फिल्म बनाई गई थी। कुछ समुदायों के द्वारा इस फिल्म को लेकर विरोध भी जताया जा रहा था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर, उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी है। और कन्हैयालाल के बेटे हमारे साथ यश साहू जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। यश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी सर। उदयपुर फाइल्स पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, क्या कुछ कारण स्पष्ट किए गए इस रोक के पीछे? देखिए सर, पहली बात तो उदयपुर फाइल्स को जब सेंसर क्लियर मिल चुका था, जब सेंसर पास हो गई थी वो, तो सेंसर ने भी उसमें कई कट लगाए, 150 प्लस कट्स लगाए, है ना। तो ये पहली बार ऐसा कोई हो रहा है कि किन्हीं वकीलों को मूवी दिखाई गई और उसमें मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो जब सेंसर क्लियर हो गई थी तो ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए थी। अब डेट रिलीज के दिन ये चीज हो गई है, तो कहीं ना कहीं क्या कहें इस बारे में, है ना। और वही उल्टा इसको इस चीज तरीके से कनेक्ट करूँ ना कि 3 साल हो गए मेरे पिताजी के केस को, ठीक है, 28 जून 2022 से लेकर आज तक, पर उसका कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, वो चल रहा है ठंडे बस्ते में, बिल्कुल किसी तरीके से उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, न ही उस केस को किसी तरह फास्ट ट्रैक में भी लिया जाए। पर ये एक जो पिटीशन, ये जो 3-4 दिनों के अंदर डली, उसका आज एक निर्णय भी आ गया कि फिल्म पे बैन लगाया जाता है। सर मैं क्या ही बोलूं, हमारे देश में क्या हो रहा है। अच्छा, हाईकोर्ट के द्वारा इस फिल्म पर रोक लगाई गई है, इसके कारण तो स्पष्ट किए गए होंगे, क्या कुछ आपको जानकारी इस संबंध में मिल पाई? एक्चुअली में कोर्ट ने इसको मंडे तक के लिए टाइम मांगा है। अच्छा, इस पर अंतिम फैसला नहीं है, सोमवार तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई है, इसको रिलीज करने को लेकर। हाँ जी। अच्छा, फिलहाल आप क्या मांग करते हैं सरकार से इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं तो एक ही मांग करना चाहता हूँ कि मतलब अभी तक पहली बात तो अपराधियों को सजा नहीं मिली, उसके बाद एक हकीकत, एक सच्चाई जो कि देश के सामने आना चाहती है, ठीक है, जिसमें कि आतंकवादियों के खिलाफ है सब कुछ, न कि किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ। और उस पर भी अगर इस तरीके की रोक लग जाती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। सॉरी, मतलब क्या, सॉरी टू से। अच्छा यश, कुछ संगठनों के द्वारा इस फिल्म को लेकर विरोध भी, जैसा कि आपको जानकारी होगी, जताया जा रहा था। हाँ जी, बिल्कुल, ये जमीयत उलेमा अल हिंद की तरफ से जताया था, जो कि मौलाना मदनी जी ने किया था, है ना। और यही मदनी जी उस समय कहा गए थे जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, तब इन्होंने कोई पिटीशन तो नहीं दायर की आरोपियों के खिलाफ, और अभी क्यों आ गए एकदम से?
अच्छा, आपने समुदाय विशेष के कुछ प्रतिनिधियों को भी इस फिल्म के बारे में अवगत कराया था। फिल्म दिखाई गई थी क्या उनको, उनकी राय ली गई थी इस फिल्म को लेकर? जी बिल्कुल, बिल्कुल कल एक स्क्रीनिंग करवाई गई थी, उसमें इनकी तरफ से जो भी लोग आए थे उनको मूवी दिखाई गई थी और सब कुछ हुआ था कल। तो क्या प्रतिक्रिया थी उनकी, उनके द्वारा ये इसको कैसा बताया गया इस फिल्म को देखने के बाद? नहीं, वो तुरंत देख के निकल गए, उन्होंने कोई रिएक्शन कुछ नहीं किया उस टाइम। अच्छा, ठीक है यश, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी गई है। जैसा कि कन्हैयालाल के पुत्र खुद यश साहू हमारे साथ जुड़े थे, और उनका कहना है कि सोमवार तक के लिए कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाई। उसके बाद जो अंतिम फैसला है वो कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा कि ये फिल्म रिलीज की जाएगी या नहीं। इसके पीछे के जो भी कारण रहेंगे वो स्पष्ट होंगे। फिलहाल तक के लिए अगर बात करें तो बड़ी खबर यह है, उदयपुर फाइल्स रोक दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा।